एक एक्सोप्लैनेट में 120 लाइट ईयर्स अवे इनको साइंस ऑफ लाइफ मिली है। और एक हैं इंडियन साइंटिस्ट हैं, इंडियन ओरिजिन के, मधुसूदन। उन्होंने ये ही इज़ द लीड ऑन दैट स्टडी। ऑक्सफोर्ड, नो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं, ऑक्सफोर्ड के नहीं है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है, इसको जल्दी से देख लेते हैं कि क्या हुआ और कौन सा एक्सोप्लैनेट था और क्या साइंस ऑफ लाइफ उधर मिले हैं। ये भी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशन ऑन जिन बातों की बात करते हैं हम, कि हमेशा ये लोग आके कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ पे अभी कुछ पता नहीं है, बहुत मुश्किल है ए बायोजेनेसिस। तो अगर हमें साइंस ऑफ लाइफ मिल रहे हैं ऑन रियली डिस्टेंट प्लैनेट्स, व्हाट डज इट से कि कितना मुश्किल है ए बायोजेनेसिस? मे बी इट्स इनएविटेबल गिवन द राइट कंडीशंस। तो चलें इसको देखते हैं क्या हुआ ये। आपने न्यूज़ में इसकी ज़्यादा कवरेज थी इस माउस स्टडी के इट्स नॉट सो वेल कवर्ड इन द मीडिया, लेकिन इसकी हर तरफ आपको नज़र आ रही है आजकल खबरों में। और ये एक एक्सोप्लैनेट है जो पहले केपलर टेलीस्कोप से डिस्कवर हुआ था और इसको अभी स्टडी किया जा रहा है जेम्स वेब टेलीस्कोप से। इसका नाम है K2-18b और ये केपलर की K2 मिशन में डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसका नाम ये है। और जो सन का नाम था, उसका स्टार जो है एक रेड जायंट है, आपको नज़र आ रहा है, और उसका नाम है 18। तो इसके प्लैनेट, जो बहुत बड़ा प्लैनेट डिस्कवर हुआ था, ये अर्थ से बड़ा है, कोई 8 गुना मेरे ख्याल में अर्थ से बड़ा है और नेपच्यून से छोटा है। इसका नाम रखा था K2-18b और ये 120 लाइट ईयर्स अवे है। दैट मीन्स कि ये इतना दूर है कि लाइट टेक्स 120 years to get from that planet to us। तो ये है प्लेनेट। तो क्या हुआ, अम, अभी बात करेंगे उस बारे में। आपने सुना ही होगा, और भी पहले स्टडीज आई हैं जिसमें उन्होंने, पहले उनको लगा कि साइंस ऑफ लाइफ किसी और प्लेनेट पे मिल गए हैं। पहले फॉस्फीन गैस को 2020 में डिटेक्ट किया था वीनस पे, लेकिन बाद में उसी डेटा को दूसरे साइंटिस्ट ने एनालाइज किया और पता चला बाद में कि ये क्वेश्चनेबल है और शायद एक आर्टिफैक्ट था डेटा में। आपको पता है कि जो भी स्टडीज होती हैं, ये सारी स्पेस टेलीस्कोप की, इनका सारा जो ओरिजिनल डेटा जो होता है आपको रिपोजिटरी में डालना पड़ता है, उसको कोई भी एनालाइज कर सकता है और कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। तो फॉस्फीन गैस जो डिस्कवर हुई थी 2020 में, बाद में पता चला कि उसको एक आर्टिफैक्ट हो सकता है, हो वो, और वो असली जो सिग्नल टू नॉइज रेशो थी, असली बहुत, इट वाज डाउटफुल कि वाकई फॉस्फीन गैस जो खाली जिंदा चीजें बनाती हैं वो वीनस पे थी। और वीनस इज अ वेरी हॉट प्लैनेट, उसमें टॉक्सिक गैसेस हैं, सो दैट इज नॉट सरप्राइजिंग। मेथेन भी मार्स पे डिटेक्ट हो चुकी है और मेथेन का सोचा जाता है शायद ये कि लिविंग चीज से आ रही हो, लेकिन इट हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड कि द लेवल्स ऑफ मेथेन आर टू द एक्सटेंट कि कोई लिविंग चीज उनको प्रोड्यूस कर रही है। अभी तक इसको वेरीफाई नहीं करा जा सका। और अब जो हुआ है ये है डाईमेथल सल्फाइड, एक केमिकल होता है, और डाईमेथल डाइसल्फाइड वो डिस्कवर हुआ है। वो ये दो केमिकल्स जो हैं, ये सिर्फ हमारी ज़मीन पे सिर्फ लिविंग बीइंग्स और लिविंग एनिमल्स, एनिमल्स कहूँगी, ये ज़्यादातर एल्गी प्रोड्यूस करते हैं, लिविंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं अर्थ पे, लिविंग क्रीचर्स प्रोड्यूस करते हैं डीएमएस को, और अर्थ पे और कोई चीज़ इस चीज़ को नहीं प्रोड्यूस कर सकती। तो लेकिन मैं बताऊंगी आपके इसकी कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं। तो अर्थ पे अगर ये खाली लिविंग चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी एनवायरनमेंट्स में भी यही केस है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या हुआ, ये पेपर था, इसकी बहुत सी मीडिया कवरेज और एक्साइटमेंट है। ये निक्कू माधुसूदन उसके प्रोफेसर हैं, उधर एस्ट्रोनॉमर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, और इनका अभी ये नया पेपर आया है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी कवर किया हुआ है कि एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्ट अ पॉसिबल सिग्नेचर ऑफ लाइफ ऑन अ डिस्टेंट प्लैनेट।
Further studies are needed to determine K218b, which orbits a 120 light years away planet, a star, 120 light years away, whether it's inhabitable or habitable. तो चलें, द सब नेपच्यून फ्रंटियर हैज ओपन अ न्यू विंडो, तो ये इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ये इस चीज़ पे बात करेंगे, ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, यानी ये नॉइज से ऊपर है। 3.4 सिग्मा एक अच्छी स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस होती है। एस्ट्रोनॉमी में दो 5 सिग्मा एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये है कि आपका सिग्नल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और मॉडल को फिट करना चाहिए बहुत ही प्रिसाइसली। अगर आप अगर ज़रा से भी चांस है कि ये गलत है, तो सिग्मा कम होगा। तो एस्ट्रोफिजिक्स में जहाँ मैंने पढ़ा है, 5 सिग्मा जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। उसका कोई 99.999 सम परसेंट चांस होता है कि ये करेक्ट है और बहुत कम चांस होता है कि ये ऐसी रैंडम मैच है। तो इसलिए आपको अक्सर एक्स्ट्रोफिजिक्स की जो या किसी भी साइंटिफिक पब्लिकेशन होगी उसमें आपको ये सिग्मा नज़र आएगा, और 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। अभी जो डार्क एनर्जी की डिस्कवरी हुई थी, वो भी 4.2 सिग्मा था, 5 सिग्मा नहीं था क्वाइट, लेकिन उसका भी चांस कम है कि ये रैंडम इवेंट है, या ऐसे ही तुक्का लग गया है। अम, तो और इन्होंने डीएमएस या डीएमडीएस को, डाइमेथिल सल्फाइड या डाइमेथिल डाइसल्फाइड, इनको दे उनको ठीक से अभी पता नहीं है कि दोनों हैं या इनमें से एक है। तो ये इनको पता नहीं, लेकिन ये अब काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि ये इस प्लेनेट पे है। ये जो थे मधुसूदन थे, इन्होंने ही प्रपोज किया था एक कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं हाइसियन प्लेनेट। ये हाइड्रोजन और ओशन को मिला के हाइसियन प्लेनेट बनाया है कि ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनमें हाइड्रोजन ज़्यादा है और पानी बहुत, ओशन है, तो हाइसियन प्लैनेट का इन्होंने मॉडल प्रपोज किया था। तो कैसे इसको डिटेक्ट किया, इस केमिकल को, तो मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगी कि क्या हो रहा है जेम्स वेब टेलीस्कोप में। इसको कहते हैं इंफ्रारेड ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये कैसे काम करती है? अ, जब प्लैनेट जो है, अ, डार्क प्लैनेट आपको नज़र आ रहा है, ये अपने सितारे के सामने से गुज़रता है, तो आपको ये रेड लाइन नज़र आ रही है ना, जो जो एटमॉस्फेयर जो है उसका थोड़ी-सी फ्लफ़ी एटमॉस्फेयर है उसके अराउंड, उसमें से जब लाइट गुज़रती है, तो कुछ लाइट जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाती है इन मॉलिक्यूल्स से, और जो लाइट जो ख़ास कलर अब्ज़ॉर्ब होते हैं, वो आपको बताते हैं कि कौन-सा केमिकल प्रेज़ेंट है। इतनी दूर 120 लाइट ईयर्स दूर ये टेक्नीक काम कर रही है कि इसके लिए आपको कुछ फ्लफ़ी एटमॉस्फेयर चाहिए कि बहुत टाइट ना हो, ताकि उसमें से लाइट गुज़र सके और इधर मेज़र कर सकें। तो ये कंपेयर करते हैं कि उसका सितारा जो है, उसकी लाइट पहले कैसे थी, और जब उसके ऊपर से सितारा उसका ऊपर से उसका प्लैनेट गुज़रता है, तो उसकी वजह से उस वो कैसे अब्ज़ॉर्ब होती है प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में। तो इससे आप काफ़ी मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। आपको ये नीचे स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का या लाइट का। लाइट हमारी, जो हम लाइट की यूजुअली बात करते हैं, वो हमारी विज़िबल लाइट होती है जो हमें नज़र आती है। आपको ये नज़र आ रही है रेनबो वाली लाइट, ये का क्या वेवलेंथ है? वेवलेंथ है कि उसकी जो वेव की अ लेंथ होती है वो क्या है? वो विज़िबल लाइट इधर है, उससे ऊपर है अल्ट्रावायलेट रेज़ जिसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, और फिर उससे नीचे है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स वगैरह। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है यूज़ कर रहे हैं जेडब्ल्यूएसटी पे, वो इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड में काम करती है। तो ये आप देख रहे हैं येलो और ऑरेंज में, ऊपर नियर इंफ्रारेड है और मिड इंफ्रारेड, ये खास वेवलेंथ्स पे काम करती है, और इस वेवलेंथ्स पे आप ये जो मॉलिक्यूल जो होते हैं इनकी अब्जॉर्प्शन होती है। तो इसलिए ये उस पे फोकस कर रहे हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से मॉलिक्यूल मौजूद हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल ढूंढे जाएं जो लाइफ से कनेक्टेड हैं, जो खाली लाइफ बना सकती है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप में 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उनमें एक जो है वो तो तस्वीरें लेती है, इमेजिंग की है, वो आपने बड़ी-बड़ी खूबसूरत जो तस्वीरें देखते हैं, उसको नियर इंफ्रारेड कैमरा है, उससे वो लेते हैं।
और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको इस मधुसूदन और कॉलीग्स ने यूज़ किया है। इसमें आप नियर इंफ्रारेड ले सकते हैं और अब जो नए रिजल्ट्स आए हैं इस हफ्ते वो मीरी या मिड इंफ्रारेड में लिए हैं। पहले रिजल्ट उन्होंने पब्लिश किए थे 2023 में, वो कुछ और वेवलेंथ में थे और उधर उन्होंने डिटेक्ट किया था मेथेन को और उनको शक था कि शायद नॉइज़ में कोई सिग्नल है डीएमएस का, जो ख़ास मॉलिक्यूल है ये लाइफ से कनेक्टेड। लेकिन वो श्योर नहीं हो सकते, तो उसका जो सिग्नल था स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं था। मेरे ख़्याल में 2 सिग्मा या 2.6 सिग्मा उसकी सर्टेनिटी थी या 1 इन 66 चांस कि वो ये एरर हो सकता है या गलत हो सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस इनफ नहीं है पब्लिश करने के लिए कि आप सर्टेनली आपने डिटेक्ट किया है। आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए, लाइक 1 इन 2 मिलियन होना चाहिए टू पब्लिश समथिंग कि कहें आप कि वाक़ई मैंने डिटेक्ट किया है। तो उधर कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन उनको हिंट मिली थी कि ये मॉलिक्यूल शायद प्रेज़ेंट है। तो फिर उन्होंने अप्लाई किया कि हम मेरी जो है ख़ास इंस्ट्रूमेंट है ये वो डिफरेंट वेवलेंथ्स को देखती है। उधर भी डीएमएस का सिग्नेचर होना चाहिए, उसका उसकी अब्ज़ॉर्बेंस होनी चाहिए, उस पे वो उसको देख सकें, उस पे डेटा, वही प्लैनेट को देख सकें। तो फिर बाद में इनको इजाज़त मिली, उन्होंने उस डेटा को एग्ज़ामिन किया तो उनको फिर से डीएमएस का एविडेंस मिल गया। तो इनका मॉडल था मधुसूदन का कि ये हाइसियन वर्ल्ड है, जैसे आपको नज़र आ रहा है, ओशन है और उसमें हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर है। पहले इसको केपलर ने डिस्कवर किया था। अम, और इन्होंने पहले जो जो चीज़ें डिस्कवर की थी वो दूसरी वो इंस्ट्रूमेंट उससे की थी और अब उन्होंने मीरी से कंफर्म किया है सपोजिटली डाइमेथिल सल्फाइड को कि प्रेजेंट है और ये ज़मीन पे सिर्फ जिंदा चीज़ें बनाती हैं जैसे कि मरीन एल्गी। ये है एक उनका 2023 से पेपर, उसमें से ये बड़ी मशहूर इनकी फिगर है, उसमें डीएमएस उनको हल्का-सा नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि एरर बार्स जिधर देख रहे हैं, जिससे अनसर्टेनिटी पता चलती है कि बहुत इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन ये लग रहा है कि शायद डीएमएस प्रेज़ेंट है, बाकी भी आपको मेथेन नज़र आ रही है, बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड नज़र आ रही है, लेकिन जो है डीएमएस की सर्टेनिटी नहीं थी, ये पहली। आप देख लें वेवलेंथ जो है इसकी ये 1 टू 5 माइक्रोन है। ये वेवलेंथ आपको बताती है कि कौन-सी लाइट को अ अ, मॉनिटर कर रहे हैं। ये दूसरी जो 2 इंस्ट्रूमेंट्स थी नीरेस्ट नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, उससे ये तस्वीर ली थी और इसको लोगों ने बहुत इस पे शक किया था। तो मधुसूदन ने ये पब्लिश किया था 2023 में। इन्होंने इनको हिंट मिली थी कि शायद ये प्रेज़ेंट हैं। फिर 2 पेपर और आए जिन्होंने दूसरे मॉडल प्रेज़ेंट किए। उन्होंने कहा कि ये हाइसियन वर्ल्ड का मॉडल बेस्ट मॉडल नहीं है, और भी उसकी वजूहात हो सकती हैं। जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, उसके उसको दूसरे मॉडल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक मॉडल था कि मैग्मा ओशन, यानी कि लावा का ओशन और हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर भी उस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकता था। और एक और पेपर था 2024 में वोगान का, और उसमें उन्होंने मिनी नेपच्यून गैस जायंट मॉडल को भी इस डेटा को फिट कर लिया। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई डेटा आता है उसको किसी मॉडल में फिट करने की कोशिश की जाती है। आप एक थ्योरी बताते हैं कि बनाते हैं कि इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, हो सकता है उसकी और भी कोई एक्सप्लेनेशन हो। तो यही हुआ, पहला डेटा सेट जो था 2023 में, बाकी साइंसदानों को भी मिल गया, उन्होंने और भी अल्टरनेट मॉडल बना दिए जो एज़ लाइकली थे एक्सप्लेन करने के डेटा को। लेकिन फिर 2025 में अभी लास्ट वीक ये जो मधुसूदन ने एक पेपर लिखा है, उसने मीरी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, ये मुख्तलिफ वेवलेंथ पे थी। अ, ये उससे हायर वेवलेंथ पे है जो आपको दिखाया था मैंने 1 टू 5 जो थी माइक्रोन, ये उससे ऊपर थी 12 माइक्रोन, 6 टू 12 माइक्रोन तक थी। और इन्होंने ये फिर डेमोन्स्ट्रेट किया कि इनको फिर उस डीएमएस और डीएमडीएस का और सबूत मिल गया। इनको और सर्टेनिटी हो गई, खाली ये पहली मेज़रमेंट में खाली कन्फर्म नहीं हुआ, दूसरी मेज़रमेंट भी कंसिस्टेंट थी कि ये वाक़ई डीएमएस या डीएमडीएस है जो ज़मीन पर सिर्फ़ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स बनाते हैं। अम, तो ये डेटा है नई पेपर से।
और आपको नज़र आ रहा है जहाँ-जहाँ अब्ज़ॉर्ब कर रहा है ये डीएमएस और डीएमटीएस की से मैच करता है। और इनको ये जो आपको बताया मैंने स्टैटिस्टिकल इनकी सिग्निफिकेंस अब रैंडम से ज़्यादा हो गई है, तो काफ़ी सर्टेनिटी है 1 इन 2 मिलियन मेरे ख़्याल में ये कह रहे हैं अब कि चांस है कि ये गलत है। तो अब तो बहुत ये न्यूज़ में भी आ गया इस वज़ह से। चलें आपको थोड़ा-सा बताते हैं कि ये डीएमएस और डाइमेथिल डाइसल्फ़ाइड क्या मॉलिक्यूल हैं। ये इन किस्म की शक्ल ऐसी होती है, एक सल्फ़र है और एक मेथल लगा हुआ है उसमें और ये काफ़ी ऑक्सिडाइज़ हो जाते हैं, ईज़िली ऑक्सिडाइज़ या रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये अनस्टेबल होते हैं, इसलिए भी लाइफ़ से इनको मुंसलिक किया जाता है क्योंकि अगर ये बहुत देर तक प्रेज़ेंट नेचुरल प्रोसेस से होंगे नहीं, दे हैव टू बी कॉन्स्टेंटली जनरेटेड बाय लाइफ़। और डीएमटीएस भी इसी तरह का सल्फर मॉलिक्यूल है, 2 मेटल्स लगे हुए हैं। इन दोनों की अब्ज़ॉर्बेंस स्पेक्ट्रा जो है, जो इलेक्ट्रॉन ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से दिखाया था आपको ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बिल्कुल सिमिलर है। तो अभी तक इन ये डिसाइड नहीं कर सके कि अगर एक प्रेज़ेंट है या दोनों प्रेज़ेंट हैं इनको लेकिन इनमें से ज़रूर एक प्रेज़ेंट है और दोनों जो हैं, ये लाइफ़ का साइन होते हैं अर्थ पे। A repeated analysis of the exoplanet's atmosphere suggests an abundance of this molecule on Earth has only one known cause, living organisms such as marine algae. ये marine algae बनाते हैं ये molecule और इसकी खास एक odor भी होता है जो आपको समंदर के करीब आपको एक खास स्मेल आती है वो इन molecules की वजह से आती है। तो तो ये पूछा जा सकता है कि क्या ये वाकई अगर just because that molecule is present on that planet does that mean कि ये लाइफ का साइन है मॉलिक्यूल किसी और प्रोसेस से भी आ सकता है नेचुरल प्रोसेस से या केमिकल रिएक्शन से जो अर्थ पे नहीं होता हो सकता है ऐसी चीजें हों जो अर्थ पे नहीं होती हमारे प्रेशर और टेम्परेचर वगैरह से और दूसरी जगहों पे हो सकें तो ये एक सवाल अ, पैदा होता है और काफी साइंसदानों ने पूछा है इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और रिसेंटली आई थिंक जस्ट लास्ट ईयर ये जापानीज ने भेजा था ये एक कॉमेट था रियुगु और एस्ट्रॉइड था सॉरी ये एस्ट्रॉइड था रियुगु और उस पे जाके एक मिशन गया था जापान से उन्होंने उस पे खोद के सैंपल रिटर्न किया था और उसको केमिकली आइसोलेट किया था बाकी सारी सारी चीजों से और एनालाइज किया था उससे ये पता चला उसमें डीएमएस डिटेक्ट हुआ था तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और ये समझा जाता है कि ये आपको इसका स्पेक्ट्रम इंटरस्टेलर स्पेस में भी नज़र आता है और ये लाइफ से नहीं प्रोड्यूस हो रहा। तो ये कुछ इंडिकेट करता है कि हो सकता है डीएमएस सिर्फ लाइफ से ना आता हो, ये किसी नेचुरल प्रोसेस से भी बन रहा हो जो अर्थ पे कॉमन नहीं है, क्योंकि इसको इस एस्टेरॉइड पे भी डिटेक्ट किया गया था। तो ये थोड़ा-सा सवाल अब बच गया है। इवन दो ये मधुसूदन एंड कॉलीग्स ने एस्टेब्लिश किया है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली कि ये इस प्लैनेट पे एक्सोप्लैनेट पे प्रेज़ेंट है, इसका ये नेसेसरीली मतलब नहीं होगा कि वाक़ई सिर्फ़ लाइफ़ उसको प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन अ, दुनिया में ज़मीन पर सिर्फ़ लाइफ़ प्रोड्यूस कर सकती तो हो भी सकता है। तो बहुत ही एक्साइटिंग रिजल्ट है आपको ये सिग्मा सिग्मा जो दिखाते रहते हैं कि 5 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा इसका क्या मतलब है ये असल में एक डिस्ट्रीब्यूशन जो एरर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी वजह से आता है और इसका ये बेसिकली चांस होता है कि आपका मॉडल जो फिट कर रहा है नेचुरल डेटा से ये क्या चांस है कि वो गलत आप रिजल्ट निकाल रहे हैं इसलिए ये यूज होता है और 5 सिग्मा जो है जो 99.999 पता नहीं क्या परसेंट से ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है आपको वो एक्सेप्ट किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स में अभी ये जो रिजल्ट्स हैं ये कोई 3 सिग्मा से ऊपर हैं तो 99.9937% इनको कॉन्फिडेंस है लेकिन अभी तक पूरे 4 सिग्मा जो स्टैंडर्ड है 4 सिग्मा आई थिंक या 5 सिग्मा स्टैंडर्ड है एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स का वो अभी नहीं रीच किया क्योंकि अ, आपको पता है कि एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स में बहुत लाइट वीक होती है उसको सिग्नल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है तो इसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल उनको ज़्यादा चाहिए होती है जब सारे बाकी साइंसदान आपको मान जाएंगे तो देखें क्या होता है आगे ये हैं निक्कू मधुसूदन
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इन्होंने कहा है द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर हिज ग्रुप्स ऑब्जर्वेशंस इज द K2-18b is covered with a warm ocean brimming with life. बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन थी DMS की, तो उन्होंने कहा brimming with life है. This is a revolutionary moment, Dr. Madhusudan said. It is the first time humanity has seen potential biosignature on a habitable planet. तो ये habitable zone पे है, मीनिंग कि इस पे टेम्परेचर्स वगैरह ऐसे हैं कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, और फिर आपको ये बायो सिग्नेचर मिल गया है कि जिससे अब लगता है कि इधर एटलीस्ट लाइफ है. हम नहीं कह रहे कि इंटेलिजेंट लाइफ है, लेकिन ये लग रहा है कि लाइफ ए बायोजेनेसिस जो है इतनी अनलाइकली चीज नहीं है. गिवन द राइट टाइम एंड द राइट केमिकल एनवायरनमेंट ये हो जाता है. If life started on another planet, abiogenesis is not so unlikely. जो एक एक्सोप्लैनेट पर जो डाइमेथिल सल्फाइड और डाइमेथिल डाइसल्फाइड, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आमतौर पर समझा जाता है कि वो सिग्नेचर्स ऑफ लाइफ हैं, क्योंकि जमीन पर वो बहरहाल बायोलॉजिकल लाइफ का ही बाय प्रोडक्ट होते. तो इस वजह से बहरहाल ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है कि एक एक्सोप्लैनेट जो आपसे 120 लाइट ईयर्स दूर है, उधर से आपको बड़ा क्लियर कट करचे, वो मैं आऊंगा उस तरफ उसकी 3 सिग्मा वाले वेरिएंस के अंदर उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं. येट इट्स अ नॉन ट्रिवियल सिग्नल जो कि आपको ये बता रहा है कि उस प्लेनेट पर ये दोनों मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. इन दोनों में से कोई एक मॉलिक्यूल तो डेफिनेटली मौजूद है, क्योंकि देखें वो जो वेरिएशन इन सिग्नल आ रही है, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, वो जो वेरिएशन इन सिग्नल आ रही है जो कि इन दो मॉलिक्यूल्स के स्पेक्ट्रम को कोरिस्पॉन्ड कर रही है, वो किसी आर्बिट्ररी टाइम पर नहीं आ रही. वो जब वो एक्सोप्लैनेट अपनी स्टार के करीब तर जो उसके सामने जब आ रहा है, वो ब्लॉक टेक्निकली उसको ब्लॉक कर रहा है, या जैसे कर रहा है पार्शियली ब्लॉक कर रहा है, उसकी उस फेज में जब जो सिग्नल है उसके साथ ये वेरिएशन कोरिस्पॉन्ड कर रही है, तो इट्स यानी कि किसी कोइंसिडेंस के थ्रू नॉइजी सिग्नल के साथ ऐसे सिग्नल का उस टाइम में भी फेज के साथ लॉक हो जाना, इट्स हाईली अनलाइकली कि इट इज बिकॉज ऑफ नॉइज. ठीक है, तो सिग्नल तो उनका टेम्पोरली भी चूंकि कोरिलेटेड है विद ए पर्टिकुलर फेज इन द ऑर्बिट ऑफ दैट प्लैनेट और कोरिस्पॉन्ड भी कर रहा है. तो अपेरेंटली इसमें तो शक नहीं लग रहा कि ये कोई स्पूरियस सिग्नल या नॉइजी सिग्नल है. एक तो ये बात. दूसरा, इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए. मैंने आपका वो पॉइंट भी देखा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि चूंकि कुछ स्टडीज हैं कि एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स और बाकी इंटरस्टेलर स्पेस में भी इनके सिग्नेचर्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं. इसको दो एंगल से देखा जा सकता है. एक तो पहली बात ये कि जमीन पर अगर वो सिर्फ बायोलॉजिकल लाइफ का प्रोडक्ट हैं ये दो मॉलिक्यूल्स, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाकी जगहों पर जरूरी नहीं कि सिर्फ लाइफ का ही प्रोडक्ट हो. ये बात तो बिल्कुल सही है और इसका एविडेंस भी है. लेकिन अगर हमने इन्फरेंस ड्रॉ करना है, अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्योरली लाइक बेजियन इन्फरेंस, सच ए सिग्नल कमिंग फ्रॉम सम इंटरस्टेलर like medium like asteroid comets, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, and such a signal coming from an exoplanet, ये दो डिफरेंट बातें हैं. तो लिहाजा बहरहाल हमें इसको एहतियात तो रखनी ही है, लेकिन हमें ये देखना है कि एक्सोप्लैनेट जो कि हैबिटेबल जोन में है उसमें से जब ये सिग्नल आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो लाइफ को कोरिस्पॉन्ड करता है वो डिफरेंट ज्यादा हो सकती है एज कंपेयर टू अगर ये सिग्नल एस्टेरॉइड या कॉमेट में से आ रहा है. तो वी हैव टू बी नुआंस्ड इन दिस इंटरप्रिटेशन एज वेल. आई नो कि देयर आर पीपल हु मैंने पॉपुलर अकाउंट्स देखे हैं जो कि इसकी लाइफ के साथ कोरिलेशन की इंटरप्रिटेशन को थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं. बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए, लेकिन ये एप्पल्स एंड एप्पल्स कंपैरिजन नहीं है. एस्टेरॉइड कॉमेट से ये सिग्नल आना और एक एक्सोप्लैनेट से ये सिग्नल आना, तो वन हैज टू बी वेरी नुआंस्ड. एंड आई थिंक वो जो उनके लीड ऑथर हैं वो ऑफ कोर्स चूंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सो वी विल बी वेरी केयरफुल इन इंटरप्रेटिंग हिज एंथुजियाज्म. बट
deep in that enthusiasm, I think there is a rational statement as well कि exoplanet से ये सिग्नल आ रहा है। उनकी हम्म, स्टेटमेंट अगर आप गौर करें, एक तो ये बात होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है कि whether or not this corresponds to life at that exoplanet, ठीक है? ये जो कंपाउंड्स अगर डिटेक्ट हो रही हैं आपकी इंटरस्टेलर मीडियम में, एस्टेरॉइड्स में, कॉमेट्स में, ये क्या चीज सपोर्ट कर रहा है? ये ऑब्जर्वेशन क्या चीज सपोर्ट करती है? ये चीज सपोर्ट करती है कि इस तरह के कंपाउंड्स जो कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री जो है ये एग्जिस्ट कर रही है नेचुरली इन इंटरस्टेलर स्पेस, जो कि लाइफ के ओरिजिन में मदद कर सकती है। तो शायद लाइफ का ओरिजिन इतना नहीं था, इस तरह के दूसरे जो ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं वो दूसरे भी अवेलेबल होंगे इस इंटरस्टेलर स्पेस में। तो ऑल द मोर रीजन ये उन मॉलिक्यूल्स की सप्लाई और अबंडेंस और लाइक्लीहुड ऑफ इमर्जेंस का एविडेंस है अगर ये एस्टेरॉइड्स और कॉमेट से भी मिल रहा है। ऑल द मोर रीजन कि ये लाइफ को ये भी लाइफ को मोर लाइकली ही बनाता है। ये कोई उसकी काउंटर ऑब्जर्वेशन नहीं है। ये तो बल्कि ये बता रहा है कि ये जो आप किस तरह के जो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री जो है मुख्तलिफ जगहों पर एग्जिस्ट करती है और कर सकती है नेचुरली इन 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 स्पेस। सो ऑल द मोर रीजन। सो आप इधर से इंटरप्रेट करें कि एक्सोप्लैनेट से डाइमेथिल सल्फाइड और डाइमेथिल डाइसल्फाइड मिल गया, वो भी लाइफ की तरफ पॉइंट करता है विद ऑल द क्वालिफिकेशंस। और ये कि एस्टेरॉइड्स या कॉमेट से आपको इस तरह के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले आपको मॉलिक्यूल्स का सिग्नेचर्स मिल रहा है, वो इफेक्टिवली लाइफ को लाइकली ही बनाती है और क्या बनाती है। तो दोनों आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जर्वेशंस हैं ये, रादर देन ऑपोजिट ऑब्जर्वेशंस। तो ये मेरे कुछ पॉइंट थे।